तो युद्ध दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा वही देश प्रभावित होते हैं जो कि उसके आसपास में होते हैं, और खासकर युद्ध का इम्पैक्ट उन देशों पर पड़ता है जो कि युद्ध में लड़ने वाले देशों के दोस्त या फिर दुश्मन होते हैं। और इस बात में दो राय नहीं है कि भारत की दोस्ती ना सिर्फ इजराइल से है बल्कि ईरान से भी है, क्योंकि चाहे इजराइल हो या फिर ईरान, दोनों से ही भारत को फायदा होता है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से हाल ही में अचानक इजराइल ने ईरान की परमाणु साइटों पर भयानक हमला किया है, इससे दुनिया दहल उठी है। और ईरान, जो कि भारत के लिए रूस और बाकी के यूरोपीय देशों में पहुंचने के लिए एक कॉरिडोर का काम करता है, यह पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका, जिससे इजराइल और ईरान के बीच बड़े तनाव की वजह से भारत की ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होने से भारत को वही कच्चे तेल 30 से 40% ज़्यादा महंगे पड़ने वाले। लेकिन जहां एक और कच्चे तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, वहीं दूसरी ओर भारत को सदियों से दुश्मनी करने वाले तुर्की के दोस्त को भारत के दोस्त देश इजराइल ने अपना दोस्त बना लिया, जिसके बाद तुर्की का खास मित्र उसका साथ छोड़ रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल इस मैप में ध्यान से देखेंगे तो यह हमारा भारत और भारत के बगल में पाकिस्तान के पड़ोस में मौजूद है ईरान, जो कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोग देश है। क्योंकि होता यह है कि हम पाकिस्तान के रास्ते का उपयोग नहीं करते, इसीलिए जब भारत पाकिस्तान के रास्ते का उपयोग नहीं करता तो पाकिस्तान के रास्ते के लिए अल्टरनेटिव के रूप में यही ईरान काम आता है। क्योंकि पहली बात तो चाहे अफगानिस्तान में कोई माल भारत से भेजना हो या फिर अफगानिस्तान से कोई भी सामानों की शिपमेंट भारत में लाना हो, उसके लिए भारत ईरान के इसी चाबार पोर्ट का उपयोग करता है। और इस मैप में आप जो ये डार्क रेड कलर से हाईलाइट टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिखाई दे रहा है, इसी रास्ते का उपयोग करके भारत और अफगानिस्तान के बीच शिपमेंट को लाया और ले जाया जाता है। जहां से ड्राई फ्रूट्स, मसाले और ताजे फल जैसी चीज़ें अफगानिस्तान भारत को भेजता है, तो वही भारत भी इन्हें दवाइयाँ, कपड़े, गेहूँ का एक्सपोर्ट इसी ईरान के रास्ते से करता है। हालांकि यह तो बात हो गई कि कैसे हम ईरान के रास्ते का उपयोग करते हैं, अफगानिस्तान के साथ व्यापार करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केवल अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि कई मिडिल ईस्ट के देश और रूस के साथ साथ जितने भी यूरोपीय देश हैं, वहाँ तक हम इसी रास्ते का उपयोग करके सामानों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि स्वेज कैनाल वाला लंबा रास्ता उपयोग नहीं करना पड़ता, जबकि अगर स्वेज नहर वाले रास्ते का उपयोग किया जाता है तो पहली बात तो ये रास्ता पूरी तरह से समुद्री राह पर आधारित होता है, और दूसरी बात यह कि यह रास्ता लंबा पड़ने से सामानों को एक दूसरे देश के बीच ले जाने और ले आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। और कई सामान तो ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा दिन लगने के कारण एक्सपायर भी हो जाते हैं। और इन्हीं सबको अवॉइड करने के लिए ईरान के शॉर्टकट रास्ते का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान भारत के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर बाकी देशों को छोड़ दिया जाए और अकेले रूस को देखा जाए तो साल 2022 में ईरान के रास्ते भारत का व्यापार $12 बिलियन को क्रॉस कर गया था। लेकिन आप एक पल के लिए सोच कर देखिए कि क्या हो जब ईरान का जो ये रास्ता भारत के लिए खुला है, ये अचानक से बंद हो जाए। हालांकि ऐसा होने के बाद आगे क्या होगा और कौन सी मुसीबत भारत को झेलनी पड़ेगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अब ऐसा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मानिए, हाल ही में पिछले दिनों ईरान के ऊपर इजराइल के द्वारा एक बहुत ही भयानक हमला किया गया। और यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं, बल्कि इजराइल के द्वारा बारी बारी करके लगभग 200 फाइटर जेट भेजे जाते हैं, जो कि ईरान की परमाणु साइट पर हमला कर देते। और हमला करने में उपयोग किया गया ये कोई छोटे मोटे फाइटर जेट नहीं थे, बल्कि जो F-35 और F-16 लड़ाकू विमान है, जिसे अमेरिका की कंपनी बनाती है, इसी लड़ाकू विमान का उपयोग किया गया। जहां इसकी 3D वीडियो भी जारी की गई कि कैसे इजराइल से ये सभी फाइटर जेट एक साथ निकलते हैं और उसके बाद करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ईरान का जो परमाणु यानी कि न्यूक्लियर साइट है, यहाँ पर अटैक किया जाता है। वहाँ की तो कुछ इसी प्रकार से अचानक नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन इजराइल का दावा है कि
जहां पर अटैक किया गया वहां पर न्यूक्लियर साइट थी और उस जगह को जूम करके देखा जाए तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती, जहां यह तो ऊपरी हिस्से में ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसके एक पार्टिकुलर एरिया में ज़मीन के अंदर जाया जाए तो न्यूक्लियर हथियारों के लिए ईरान कुछ इस तरीके की न्यूक्लियर फ्यूलिंग करके ज़मीन के अंदर छिपा रखा है। और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूलिंग ईरान से धरती के अंदर किया है। बाकी अगर सूत्रों की माने तो यह इजराइल के द्वारा ईरान पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अगर आप पूछे कि ऐसा अचानक क्यों किया गया तो मैं आपको बता दूं कि कई साल से ईरान और इजराइल के बीच एक प्रवासी वॉर यानी कि अप्रत्यक्ष युद्ध चल रहा, जिसमें जासूसी, साइबर हमले और गुप्त कार्रवाइयाँ शामिल थी। लेकिन अब इजराइल पीछे नहीं बल्कि सामने आकर बदला ले रहा है। और यह हमला कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में ईरान के 20 हाईली रिकॉग्नाइज्ड मिलिटेंट कमांडर, 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कुल मिलाकर 100 से अधिक लोग भी मारे गए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आपस में लड़ाइयाँ करने के मामले में ज़रूर इजराइल और ईरान लिफ्ट ले रहे, लेकिन मुसीबत भारत की भी बढ़ रही है। और क्योंकि इजराइल को कुछ भी करने के लिए भारत डायरेक्टली मना नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है यह आतंकियों को सबक सिखाने के लिए कर रहा है। और इधर दूसरी ओर भारत ईरान पर भी उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि ईरान भारत के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक व्यापारिक साझेदार के रूप में काम करता है। इसीलिए जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो भारत ने इन दोनों देशों को आपस में संयम बरतने को कहा। इजराइल ने भारत को इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने ईरान पर हमला बोल दिया, लेकिन जब पूछा जाए कि क्या इजराइल को ईरान का पूरा न्यूक्लियर साइट बर्बाद कर देना चाहिए, तो इसके लिए जहाँ तक हमें मालूम है कि अगर ईरान आतंकियों को सपोर्ट करने के लिए यह सब कह रहा है तो इसको बर्बाद करना ही ठीक है। लेकिन जब भारत को व्यापारिक नज़रिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा करना भारत के लिए भारी नुकसान का कारण बन सकता है। यहाँ तक कि फ्लाइट्स ने तो अभी से अपना रास्ता चेंज कर दिया है और कम से कम 16 फ्लाइट्स ने ईरान को छोड़कर दूसरे रास्ते से ट्रेवल किया। और दूसरी बात यह कि एक्सपोर्ट का मानना है कि अभी ईरान के रास्ते रूस का तेल भारत में नहीं आएगा, तो क्रूड ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब होने से भारत को यह 40 से 50% तक का महंगा मिलेगा। फिर भी एक ही काम अच्छा देखने को मिल रहा है कि अजरान ने तुर्की की बातों को मानने से इनकार कर दिया और वह इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ा रहे, जो कि भारत के लिए आगे चलकर राजनीतिक रूप को फायदेमंद हो सकता है। बाकी आप लोग इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध को लेकर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।